हेलो गाइस, देखिए आज छत्तीसगढ़ वाले टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं रियासत। मतलब छत्तीसगढ़ में प्राचीन समय में कितनी रियासतें थी, देसी रियासतें, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो है सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, मतलब कि मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र में आता था। ये जिन रियासतों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ खुद पहले उसका हिस्सा था। ठीक है, तो अगर बात करें हम मतलब छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे कितनी सारे क्षेत्र बटे हुए थे, वर्गीकृत थे, तो देखिए 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। खालसा क्षेत्र, जमींदारी क्षेत्र और रियासत। ठीक है, तो ये भी कब बटे हुए थे इसको देख लेते हैं हम। ये था प्रत्यक्ष मराठा शासन की जब शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ राज्य में, उस टाइम पे 1757 में जब बेम्बाजी भोसले का शासन स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे हमने देखा कि इन्होंने मतलब सर्वप्रथम मराठा शासकों ने इन 3 क्षेत्रों में बांटा था छत्तीसगढ़ में जितने भी उनकी रियासत मतलब कि स्थान होते थे, जीते हुए स्थान होते थे उनको। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस स्थान को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था क्षेत्रों को। तो पहला जो है खालसा क्षेत्र, वो क्या था कि देखिए यहाँ पे शासकों का जो है प्रत्यक्ष रूप से शासन होता था। प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब कि वहाँ पे टैक्स अधिरोपित करने का कार्य, मतलब कि कर लगाने का काम भी शासक का था, और कर को वसूली करने का अधिकार, उनका क्षेत्र जो है वो भी शासकों का ही होता था। लेकिन यहाँ पे जमींदारी क्षेत्र में क्या होता था कि प्रत्यक्ष रूप से शासन न होकर अप्रत्यक्ष रूप से था। कहने का मतलब जो शासक है, कर लगाने का पावर तो उसी को था, लेकिन रेवेन्यू जो कलेक्ट करना था वो कलेक्टर खालसा मतलब कि शासक न होके शासक द्वारा नियुक्त कोई और व्यक्ति होता था। ठीक है, जिसको हम जमींदार या कलेक्टर बोलते थे, और ऐसा जो स्थान है वो कहलाता था जमींदारी क्षेत्र। ठीक, अब देखिए रियासत में क्या था, ऐसी जमींदारी क्षेत्र जिसमें सैन्य शक्ति, मतलब सैन्य शक्ति से वो पूरा एम्पावर्ड हो, और जहाँ पे क्या है संपन्न हो, आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हो, और जहाँ पे खुद की सैन्य शक्ति हो, ऐसी जो जमींदारी क्षेत्र थी उसको हम रियासत कहते थे। ठीक, अब देखिए इसको समझने के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक और मतलब टॉपिक लेके आई हूँ छोटा सा। इसमें हमको ये देखना है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हम जो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हम जो रिलेशन देखते हैं उनका। ठीक, तो सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन होता है, जो आर्टिकल 245 से 293 तक मतलब प्रोवाइडेड है, तो उसमें वित्तीय संबंध यानी फाइनेंशियल रिलेशनशिप हम जब देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच में, तो आर्टिकल 263 एंड 293 इसमें हमको इसी टाइप के प्रावधान दिखते हैं। कहने का मतलब कुछ टैक्स ऐसे होंगे जिसको केंद्र सरकार अधिरोपित करेगी लोगों पे, और वसूल करने का काम भी केंद्र सरकार ही करेगी, और कुछ टैक्स ऐसे होंगे जिसको राज्य सरकार अधिरोपित करेगी और वसूल राज्य सरकार करेगी, उसी के मतलब कि रेवेन्यू में जाएगा, उसी के बजट में जाएगा। और कुछ लेकिन ऐसे होंगे जिसको कर तो लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसको वसूल करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब जीएसटी के आने के बाद से आप देख ही रहे हैं कि 2 प्रकार की जीएसटी लगती है। सेंट्रल जीएसटी अलग देते हैं और स्टेट जीएसटी अलग होती है, एसजीएसटी। तो ये बस एक जनरल डिस्कशन था यहाँ पे। अब देखिए हम ये देख लेते हैं कि ये जो 14 रियासतें थी, टोटल 14 रियासतें थी उस टाइम पे, इसको याद करने का एक ट्रिक हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको शायद याद ना हो। 14 बोलने से ही ऐसा लगता है कि बहुत सारे नाम हैं। तो देखिए रियासतों को याद करने के लिए मैं जो सीक्वेंस बता रही हूँ, याद करने का लॉजिक, उसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपको याद करना है बस्तर। ठीक है, बस्तर के जस्ट बाद याद करिए कांकेर। वो इसलिए, इसके पीछे का रीजन ये है कि बस्तर जो है उस टाइम की सबसे बड़ी रियासत थी। अब सबसे बड़ी क्यों बोला जा रहा है, उसका भूभाग भी बहुत बड़ा था, और सैन्य दृष्टि से देखें तो ये बहुत संपन्न थी। कहने का मतलब बस्तर रियासत को जीतने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी मराठा शासकों को भी। ठीक है, कोई आसानी से इसको नहीं जीत सकता था। उसके बाद कांकेर का हम अगर देखें तो देखिए कांकेर का मातृ जिला बस्तर ही था, बस्तर ही है। 1998 में कांकेर जो है बस्तर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना। ठीक, और 2003 में इसका नया नामकरण हुआ उत्तरी बस्तर कांकेर, है ना। उत्तरी बस्तर कांकेर 2003 में नाम पड़ा। अब इसका जब जिक्र हुआ है तो एक चीज मैं ये भी बता दूं, हालांकि दंतेवाड़ा जो है उस टाइम पे देसी रियासत नहीं था, लेकिन जस्ट हम चूंकि इसका डिस्कशन हो रहा है इसलिए मैं रिमाइंडर के लिए बता रही हूँ। दंतेवाड़ा भी जो है 1998 में ही बस्तर से अलग हुआ। कहने का मतलब कांकेर और दंतेवाड़ा का गठन 1998 में हुआ था, और 2003 में ही इसका भी नामकरण होके दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा
और ये उत्तरी बस्तर कांकेर ऐसा नाम पड़ा। ठीक है, अब देखिए हमको 2 रियासतें याद हो गई यहाँ पे। अब हम देखेंगे तीसरा चौथा ये याद कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे याद करना है इसके 10 बाद राजनांदगांव, उसके बाद याद करिए खैरागढ़, फिर छुई खदान के बाद याद करिए 6 नंबर में कवर्धा। ठीक, अब देखिए जैसे आप लोग को पता ही होगा खैरागढ़ और छुई खदान जो है अभी भी राजनांदगांव जिले में आता है ना, राजनांदगांव जिला है। और कवर्धा जो है, कवर्धा अभी क्या है, कवर्धा उस टाइम पे सिर्फ रियासत थी। अगर आप जिले को याद करेंगे तो कबीरधाम के नाम से आपको याद करना है। ठीक, तो देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या हो गया कि खैरागढ़ और छुई खदान जो कि राजनांदगांव जिले में आते हैं, और कवर्धा जो कि देखिए कवर्धा भी 1998 में अस्तित्व में आया। कवर्धा का मातृ जिला कौन कौन सा है, राजनांदगांव और बिलासपुर। मतलब कि 1998 में बिलासपुर और राजनांदगांव के कुछ क्षेत्रों को जोड़कर एक नया जिला बनाया गया कवर्धा, और इसका नाम परिवर्तन 2003 में हुआ, कबीरधाम इसको नाम दिया गया। ठीक, तो यहाँ तक आपको 6 रियासतें याद हो गई। अब देखिए नेक्स्ट 7 और 8। अब याद करिए उदयपुर, जो सेम प्रोनाउंसिएशन के हैं उसको भी आप जस्ट याद रखेंगे तो एक अपना अलग ट्रिक बन जाएगा। उदयपुर के बाद याद करिए जशपुर। ठीक, अब देखिए जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, जो क्षेत्र मतलब सेम प्लेस में है, सेम एरिया में, जैसे जशपुर जो है छत्तीसगढ़ के नक्शे में देखेंगे तो उत्तरी हिस्से में है, तो उत्तरी हिस्से में स्थित जो पुरानी रियासतें थी पहले से उसको भी आप याद कर लीजिए। तो और कौन कौन सा है, कोरिया भी एक रियासत थी और सरगुजा भी। यहाँ तक 10 याद हो गया हमको। अब कोरिया सरगुजा रियासत होने के बाद ये क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, सर, तो आपको फिर से एक ऐसा याद करना है जो एस नाम से स्टार्ट हो। तो ये यहाँ पे है सारंगगढ़। ठीक, अब जैसा ये प्रोनाउंस हो रहा है वैसे ही एक और नेम है यहाँ पे रियासत का, ये है रायगढ़। ठीक है, अब 12 तो यहाँ तक हो गए। अब जो 13 और 14 है वो ऐसा है जिसको जनरली हम सुने नहीं है, वो है शक्ति, और 14 है चांग बखार। ये जो चांग बखार है वो उड़ीसा क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा, उदयपुर, जशपुर, कोरिया, सरगुजा, सारंगगढ़, रायगढ़, शक्ति और चांग बखार। ठीक, ये छोटा सा वीडियो उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल होगा और इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का नाम मतलब कि दंडकारण्य वगैरह क्यों पड़ा, और छत्तीसगढ़ का नक्शा ये हम पहले याद कर लेंगे मैप के हिसाब से। उसके बाद कोई भी टॉपिक अगर आपको याद करना है कि मिट्टी कहाँ पाई, मतलब कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किसका जलवायु क्षेत्र प्रदेश कैसा है, पठार कहाँ पे है, या कौन से जिले की क्या विशेषता है जो उसको दूसरे जिले से अलग बनाती है, तो ये सारी चीजें आपको मैप समझने के बाद अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, थैंक यू।